राधे राधे दोस्तों, मैं आशीष कौशिक स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज की जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेकर। एंड जो आज का इंस्टेंस है वो मेरे दोस्त के साथ हुआ है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसने जो जो उसके साथ हुआ वो मैं आपको स्नैपशॉट के साथ शेयर भी करूँगा कि बेसिकली इशू क्या आया था। और रिलेटेड है कि उसने भी उसके बेसिकली 1000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और उसका जो वॉच आवर्स होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इशू आते हैं, तो वो उसने कंप्लीट करने के लिए थोड़ी टिक्स एंड ट्रिप्स यूज़ की, जो कि यूट्यूब वीडियो पे काफ़ी इजीली बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उन्होंने अपना वीडियोस बना के बताया हुआ है कि आप ये कीजिए तो आपके एकदम से वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि सब्सक्राइबर्स तो बंदे कोई ना कोई जुगाड़ करके कंप्लीट कर लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। सेकेंड इशू कहाँ पे आता है? वॉच आवर्स। तो एक साल में आपको 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं, या फिर आपको अगर हम शॉर्ट्स की बात करें तो आई गेस 10 मिलियन चाहिए होता है। तो मैं आपको पहले कंडीशन ही बता देता हूँ। देखिए, हाँ, अगर हम नॉर्मल वीडियो की बात करें तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और आपको वॉच आवर्स चाहिए होते हैं 4000 एक साल के अंदर, अगर आपको गूगल से पैसा कमाना है थ्रू एडसेंस। या अगर शॉर्ट्स एनेबल्ड है तो आपको 10 मिलियन होने चाहिए विद इन लास्ट 3 मंथ्स 90 डेज। तो बेसिकली उसके सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो गए, तो उसको वॉच आवर्स में इश्यूज़ आ रहे थे, तो उसने काफ़ी कुछ ट्रिक्स फॉलो की और उसके कंप्लीट भी हो गए थे वॉच आवर्स। बट उसकी मोनेटाइजेशन गूगल ने रिजेक्ट कर दी, सिर्फ एक कारण के एक रीज़न के कारण। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, बट मैं उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि उसने फॉलो क्या किया था, ताकि आप भी वो सब गलती ना करें। तो बेसिकली दोस्तों, इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको सबसे पहले एक वीपीएन के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आप ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं, फ्री होता है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। तो वीपीएन क्या होता है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, बेसिकली मास्क कर देता है आपकी आईपी एड्रेस को। तो हम जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे आपका मोबाइल का होगा, आपके लैपटॉप का होगा, तो ये किसी और सर्वर से कनेक्ट करता है। लेट्स से किसी और कंट्री के सर्वर से हो जाएगा, नीदरलैंड, यूएसए, कोई भी। तो जिससे आप वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ से रिक्वेस्ट नहीं जाएंगी, तो आपके व्यूज़ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो वीपीएन किसी पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और कोई कंट्री के थ्रू आप सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स आती हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, मल्टीपल टैब्स खोलना, ताकि आप यूट्यूब का अपनी कोई भी एक वीडियो होगी जिसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग आपका टाइम होगा, आप उसका लिंक कॉपी करें और उसको डालें तो चला सकते हैं। तो जैसे मैं एक वेबसाइट है व्यू सिंक मल्टीपल यूट्यूब व्यूअर, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि आप अपनी कोई भी यूट्यूब वीडियो है, लेट्स से यूट्यूब रेफरेंस के लिए मैं कोई एक वीडियो डाल देता हूँ, मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। तो मैं इसका लिंक करूँगा और हम बहुत सारी टैब्स जितनी हमें, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन कि कितनी कैपेसिटी है हमारे मोबाइल में, कितना फास्ट प्रोसेसर है, डेस्कटॉप में कितने जीबी का रैम है और इंटरनेट स्पीड क्या है, तो हम उतनी सारी टैब्स यहाँ पे खोल सकते हैं। तो अनगिनत खोल सकते हैं, मतलब 50, 100, और आपके वॉच आवर्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप उतनी सारी टैब्स खोल दोगे, उसके बाद आप यहाँ पे व्यू सिंक करोगे, तो ये सारी वीडियोस कंकरेंटली एक साथ चलेंगी। तो लेट्स से एक वीडियो अगर 10 मिनट की या 15 मिनट की और आपने 50 खोल दिया, तो 10 × 50 एक ही बारे में आपको वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4000 बहुत ही, कुछ बंदे तो एक घंटे में, एक दिन में कर लेते हैं, कुछ 3 दिन में करते हैं, कुछ हफ्ते में करते हैं। तो ये सब ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बंदे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसने ऐसा कंप्लीट किया, एक व्यू सिंक यूज़ किया था। सेकेंडली एक ये भी आती है emap.cc, इसमें भी आप लिंक प्रोवाइड करते ऐड करते रहेंगे और मल्टीपल टैब्स हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमने व्यू सिंक करेंगे ना, ये हमारे पास लिंक आ जाएगा, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, तो एक नई विंडो खुलेगी जिसमें बहुत सारे टैब्स खुल जाएंगे। जितने हमने सेलेक्ट किया उतने, देखिए ये सारी वीडियोस के टैब्स हैं। आप एक पे प्ले करेंगे ना, तो बफर होके तो सारी प्ले होनी है। देखिए, आप ऐसे प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली सबका वॉच आवर्स ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो एक ही टाइम पे अभी आप, लेट्स से अभी तो मैंने 6 ही खोल लिया, 50, 100 भी खोल सकते हैं, और जितने भी आपकी कोई बड़ी वीडियो होगी तो उससे वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसने इसके थ्रू किया था। और एक ये भी आती है emap.cc, बहुत सारी हैं, मतलब ये सब यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने वीडियोस बना रखी हैं। तो यहाँ पे आप टैब बताएंगे आपको कितनी खोलनी है, आप वीडियो डालेंगे और आपके एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बट और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि रियलिटी में बहुत से बंदों ने इस पर वीडियोज़ बना रखी है कि आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, 4000 वॉच आवर्स।
देखो एक ये 135K सब्सक्राइबर्स वीडियोस के वीडियो के व्यूज़ हैं, तो इसने डाली हुई है कैसे कंप्लीट करें। मैं आपको और दिखाता हूँ, ये एक ट्रिक के थ्रू कैसे कंप्लीट करें। ये देखो, इसका तो स्नैपशॉट भी वही है कि व्यू सिंक ऐप यूज़ की गई है और एक साथ आप बहुत सारे टैब्स खोल लें और आपकी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके 940 के 1 लाख 1 मिलियन 10 लाख के पास इसके व्यूज़ हैं यूट्यूब वीडियो के। सिमिलरली इस बंदे ने भी खुद देख देख के की हुई है। हालांकि आई डोंट प्रमोट, ये बहुत ही वेग या बेसिकली अगेंस्ट दी यूट्यूब एंगेजमेंट पॉलिसीज़ है, तो आई डोंट प्रमोट एट ऑल। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ कि इशू आया। ये सारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बता रखी है। देखो एक्टिव राहुल, इनके तो काफ़ी मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तो इन्होंने भी बता रखी है कि 5 दिन पहले, और कुछ वीडियोस तो 1-1 मिलियन व्यूज़ थे, वो 1 साल पुरानी थी, कि कैसे कंप्लीट करें। वो ये है कि आप सर्च करिए, मल्टीपल टैब्स खोलें, VPN से कनेक्ट करें और पूरे कीजिए। तो बेसिकली उसने ये सब किया और उसके व्यूज़ भी कंप्लीट हो गए। बट इन रियलिटी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो जब आप अपने YouTube एनालिटिक्स में जाते हैं ना, एनालिटिक्स बेसिकली एक YouTube स्टूडियो ऐप भी होती है और आप डेस्कटॉप पे भी जा सकते हो। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनालिटिक्स में, जब आप जाओगे तो कंटेंट, कि आपका कॉन्टैक्ट व्यूअर्स कैसे आपको फाइंड कर रहे हैं, कि टैब होती है। तो उसमें आप लास्ट 28 डेज़ का डाटा भी देख सकते हो। उसमें आप ओवरऑल में देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी वीडियोस देख रहा है। बट उसमें अगर आप एक्सटर्नल में जाएंगे ना, तो एक्सटर्नल में जब आप जाते हैं तो वो बता देगा कि प्रोपोर्शन क्या है, कि टोटल जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसका कितना प्रोपोर्शन एक्सटर्नल रूट से आ रहा है। मतलब बेसिकली यूट्यूब सर्च या यूट्यूब उसके थ्रू नहीं, बाहर से आ रहा है, किसी और वेबसाइट से आ रहा है। आपने कोई लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पे दिया हुआ है, ट्विटर पे दिया हुआ है, कि आप कहीं बाहर लिंक पे बंदा क्लिक कर रहा है और आपकी वीडियो पे आ रहा है। अब इसमें जब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक में जाते हैं तो यहाँ पे viewsync.net स्पेसिफिकली ही आ रहा है और उसको 82.3% ट्रैफिक इसी से आया था। सेकंड emap.cc, ये 2 वेबसाइट्स मैंने आपको दिखाई थी, आपको याद है? देखो, viewsync, emap। तो YouTube कैप्चर करता है कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, आपने कैसी वीडियोस प्ले की हैं। और क्योंकि उसका 82% ऑफ व्यूज़, जो कि 4000 वॉच आवर्स थे, उसके तो ज़्यादा ही थे, उसमें से 83% उसका व्यूसिंग के थ्रू था, जो कि मल्टीपल टैब्स खोलता है। और emap से सिर्फ 10%, कुछ रेडिट से भी था और बाकी भी हैं, वो मैंने हाईलाइट नहीं किए। तो YouTube ने उसका एडसेंस है वो रिजेक्ट कर दिया। और मोर ओवर उसको ये भी बोला है कि आप अपनी जो वीडियोज़ हैं जिस पे आए हो इसको रिमूव कीजिए, और अगर एक और वार्निंग या स्ट्राइक अगर कुछ आती है तो चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं तो उनको होता है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो ताकि पैसा कमाना शुरू करें। बट अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, क्योंकि एंगेजमेंट पॉलिसी है, आर्टिफिशियली हम व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, तो आपको अगर आप पैसा दे के भी करा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, या फिर आप सब्सक्राइबर्स खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यूट्यूब आपका एडसेंस रिजेक्ट करने वाला है। तो बेसिकली आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि अच्छा हो, ताकि ऑर्गेनिक ग्रोथ हो, ऑर्गेनिक व्यूज़ मिले और ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स बढ़े। और सेकेंडली आप कंसिस्टेंटली अपना वीडियोज़ डालें, तो ये ईजिली कंप्लीट हो सकती है। मतलब अगर एक वीडियो वायरल चल जाएगी तो बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूट्यूब पॉलिसीज़ को अगेंस्ट होगी, तो आपका वीडियो तो उड़ेगा ही, आपका एडसेंस भी रिजेक्ट होगा और आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी किस लेवल और इंटेंसिटी ऑफ वायलेशन है। तो मुझे आपके साथ ये शेयर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।